दोस्तों, संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। दोस्तों, हम बात करेंगे आज मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एक नया शब्द है, नया कंसेप्ट है, नया आइडिया है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। स्पेशली प्रोफेशनल लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और हमारे आज के मॉडर्न स्टूडेंट, उनके लिए मैनेजमेंट जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर मैनेजमेंट है क्या। मैं मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। इसको जानने के लिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। पहले थोड़ा इन पर ध्यान दें आप हल्का सा। एक पुरानी कहावत है कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। ये बात थी 20वीं सेंचुरी की। अब है 21वीं सेंचुरी। जमाना बदल गया है। आप भी जमाने के साथ साथ अपनी सोच बदलिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था कि असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ये असंभव शब्द कायरो की डिक्शनरी में पाया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि एकला चलो रे एकला। दोस्तों, दुनिया में जितने भी महान विचार बने हैं, उत्पन्न हुए हैं, वो हमेशा अकेले में या घूमते हुए टहलते हुए ही आए हैं दिमाग के अंदर। तो इसलिए मैनेजमेंट के बारे में नए नए जो विचार हैं, कंसेप्ट हैं, वो भी इसी तरह आते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाइयों, हम अकेले हैं, अकेले आए थे तो अकेले ही जाएंगे। पर इसमें एक बात पर ध्यान दें आप। कभी भी आप अपनी लाइफ में ईयर्स मत जोड़िए। यानी कि हम 70 साल जी लिए, 80 साल जी लिए, अपनी लाइफ में ईयर्स मत जोड़िए, बल्कि ईयर्स में अपनी लाइफ जोड़िए। महात्मा गांधी जी के बारे में हम बता सकते हैं, वो कब पैदा हुए थे, किस किस सन में क्या 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 काम किए थे। तो गांधी जी ने अपनी लाइफ में ईयर को जोड़ा था, सालों को जोड़ा था। इसलिए मैनेजमेंट में बातें आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात रहूँगा मैं आपसे में। यदि कोई थाने में कोई एसएचओ आ जाए, एसएसपी, आईजी, या स्कूल में कोई प्रिंसिपल आ जाए, या किसी इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर में कोई जनरल मैनेजर आ जाए, या किसी स्टेट में कोई सीएम आ जाए, आते ही सारी व्यवस्था बदल देता है वो। जबकि संसाधन, मटेरियल्स, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वही रहते हैं, फिर भी वो अपने दिमाग से, माइंड से सारा कुछ चेंज कर देता है। कोई बाहर से व्यक्ति आता है, आते कहता है, अरे इस इंसान ने कमाल कर दिया, कैसे हुआ। दैट मीन्स उसके अंदर अपने मैनेजमेंट से किया, अपनी स्किल से किया। तो मैनेजमेंट इसलिए आवश्यक है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है। मैं आपके सामने एक सच्ची घटना बताऊंगा आपको, और शायद आपको उस पर विश्वास नहीं करोगे आप। और ये मेरे साथ घटित हुई है, और इसी से मैंने सीखा कि मैनेजमेंट क्या है। मैं हवाई जहाज़ से बॉम्बे जा रहा था। जब बॉम्बे जा रहा था हवाई जहाज़ में, मैं जहाँ बैठा हुआ था, मेरी सीट के पास ही एक और सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक का काम किताबों में जाता रहता है। तो टाइम पास करने के लिए मैंने किताब निकाली और पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। जो मेरे सहयात्री थे वो मेरी तरफ बार बार देख रहे थे। वो इस इंतजार में थे कि कब ये फ्री हुए और मैं इसे कुछ बातें करूं। तो उन्होंने भी तो अपना टाइम पास करना था, मैं तो अपना टाइम पास कर रहा था स्टडी से। करीब 30-35 मिनट बाद पढ़ने के बाद मैं अपनी वो किताब रखी। जब मैंने किताब रखी तो उन्होंने उस किताब के ऊपर देखा, लिखा हुआ मैनेजमेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई साहब आप क्या करते हो आप। मैंने कहा, सर मैं टीचर हूँ, मैं मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हो। तो उन्होंने कहा, बस ये मानिए कि मेरा और तुम्हारा एक ही एरिया है। मैंने कहा, भाई साहब कुछ मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा बताइए आप अपने बारे में आप। तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक पब्लिक सेक्टर, यानी जैसे कि इंडियन ऑयल या कोई बैंक, मैं जनरल मैनेजर हूँ। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई साहब आप मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और हम मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मिल जाए, आप मिल जाए, और कहीं से मिल जाए, किसी से मिल जाए, आप ले लो। तो मुझे अंदर एक लगी कि मैं भी इनसे कुछ सीखूं कि किस तरह ये मैनेजमेंट करते हैं। मैंने उनसे कहा, मैनेजमेंट MANAGEMENT, सर ये मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि इसका शाब्दिक अर्थ है प्रबंधन।
किसी का प्रबंधन करने को मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर मैंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि जिससे मैं अपने छात्रों को भी बता सकूं, उसमें से पीछे से मैंने टी को काट दिया और टी काटने के बाद फिर लिख दिया मैंने मैनेज प्लस मैन। मैं कहा सर अब इसका अर्थ क्या है, इसको मैं किस तरह बताऊंगा बच्चों को। उन्होंने कहा इसमें पीछे है MEN मैन, और मैन में जो भी आपके साथ समाज में, सोसाइटी में, जहां भी आप काम कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, आपको उनको मैनेज करना है। ये है भी एक मैनेजमेंट है। फिर मैंने क्या किया, पीछे से मैंने एन को काट दिया। मैनेजमेंट में से पहले टी काटा फिर एन काटा, अब रह गया शब्द मैनेज प्लस मी, MEE मी। मैंने कहा सर अब इसको मैं किस तरह बताऊंगा बच्चों को। उन्होंने कहा इसमें है मैनेज मी, मी मीन्स अपने को। आप अपने को मैनेज करो। आप कहीं जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी विचारधारा का ही लोग आपको मिल जाए। आपको हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संस्कृति, हर कल्चर का व्यक्ति मिलेगा। आपको उसके साथ मैनेज करना है। आप कभी भी ये कोशिश मत करो कि वो व्यक्ति सामने वाला आपके साथ मैनेज करे। आपको खुद को मैनेज करना है। यह है मैनेज मी। फिर मैंने पीछे से मैनेजमेंट में से एक शब्द और काटा, ई काट दिया, और उसमें 3 शब्द में हटा दिए, पीछे टी फिर एन और ई, फिर रह गया मैनेज प्लस एम। मैंने कहा सर अब इसको मैं बच्चों को क्या बताऊंगा, मैनेज एम, एम का क्या मतलब बताऊंगा बच्चों को मैं। उन्होंने कहा अब आए हो आप सही बात पर, मैनेजमेंट यही है। पीछे जो एम है मैनेज एम, आपको मैनेज करना है एम को। मैं सर एम क्या, तो उन्होंने कहा एम में होती 5 बात। 5 बात उन्होंने मुझे बताई जो एम से होती हैं। एम मीन्स मैन, यानी कि मनुष्यों को, हमारे आसपास रहने वालों को। दूसरा बताया एम फॉर मनी, जो आपका पास पैसे रुपए जो भी हैं। तीसरा एम से बताया उन्होंने मटेरियल, जो हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। और तीसरा बताया उन्होंने एम मीन्स मशीनरी, मशीनरी में सारे इक्विपमेंट आते हैं। 5वां बताया उन्होंने एम मीन्स मेथड, तरीका। उन्होंने कहा यदि आप 5 बात को मैनेज कर लो आप, फिर बता रहा हूं आपको मैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और मेथड, इन 5 चीजों को आप मैनेज कर दो तो वही मैनेजमेंट है। उन्होंने कहा अब इसकी परिभाषा उन्होंने मुझे बताई, सर मुझे अब परिभाषा बताया, परिभाषा क्या है मैनेजमेंट की। तो उन्होंने बताया परिभाषा ये है मैनेजमेंट की परिभाषा, हम उपलब्ध संसाधनों को प्रभावपूर्ण तरीके से, यानी इफेक्टिव वे से इस तरह इस्तेमाल करें जिससे कि हम अपने टारगेट, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट। दोस्तों एक बात आती है कि मैनेजमेंट और अरेंजमेंट में अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, बात एक ही है। अरेंजमेंट एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। जैसे हम किसी घर में जाते हैं, देखते हैं कपड़े पड़े हुए हैं, लत्ते पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, हम कहते हैं क्या तेरी व्यवस्था है, कुछ भी तेरा अरेंजमेंट नहीं तेरा। और जो मैनेजमेंट शब्द है ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। हम किसी सरकारी प्लेस पर जाएं, वहाँ हमें एक व्यवस्था ठीक से न मिले, हम कहते हैं तुम्हारा कोई मैनेजमेंट नहीं है। जब कोई टीम गवर्नमेंट की आती है ऑडिट करने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट में, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाती हैं, अपने को मैनेजमेंट करते हैं वो, तो दोनों ही पर्यायवाची हैं। मैनेजमेंट भी बात है और अरेंजमेंट भी वही बात है। अरेंजमेंट हम करते हैं एक असंगठित क्षेत्र में और मैनेजमेंट करते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा, जिस इंसान ने मैनेजमेंट को सीख लिया वो अपने टारगेट को सीमित संसाधनों के द्वारा अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, आप भी मैनेजमेंट सीखिए। यदि आप मैनेजमेंट को सीख लोगे, इसको समझ जाओगे, इसको आप अपने प्रैक्टिकल सोच में और बिहेव में उतार लोगे, तो आप निश्चित तौर पर कामयाब हो जाओगे। यदि आपने मैनेजमेंट को नहीं सीखा और अपने प्रैक्टिकल बिहेव में नहीं उतारा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
मैंने मैनेजमेंट के बारे में जो आपको बातें बताई हैं वो आपको किस प्रकार की लगी, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं जरूर, जिससे मुझे भी पता पड़े। अगर यदि आपके अंदर कोई स्किल है और आप भी कुछ कहना चाहते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो वो भी मेरे साथ शेयर करें कमेंट के माध्यम से। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और मैनेजमेंट के बारे में अपने जो विचार रखे हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमारे देश में मैनेजमेंट हो सके। मैं आपसे यही कहूँगा, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान वगैरह, उन्होंने जो तरक्की जो की है वो मैनेजमेंट के माध्यम से ही की है। हिंदुस्तान में मैनेजमेंट की कमी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।